स्टेशन चांदनी चौक। कभी किसी कलम ने इसे दरबार कहा, कभी किसी बगावत ने इसे मचान बनाया। दिल्ली ना पूरी तरह अब है, ना पूरी तरह तब थी। ये शहर नहीं, एक अधूरी गाथा है जो हर सुबह फिर से लिखी जाती है, हर शाम धुंध में खो जाती है। यहाँ समय चलता नहीं, रुक कर देखता है, कभी लाल किले की दीवारों से तो कभी किसी नुक्कड़ की चाय की प्याली से। दिल्ली जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है और भीड़ भी कभी कभी चुप हो जाती है। दिल्ली की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ आधुनिकता और इतिहास एक दूसरे से गले मिलते हैं, और इस यात्रा की शुरुआत होती है भारत की शान इंडिया गेट से। राजपथ के सीने पर सीधा खड़ा 42 मीटर ऊंचा केवल एक पत्थर की इमारत नहीं है, यह है उन हजारों वीर जवानों की याद जिन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। 1914 से 1921 के बीच पहले विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे अंग्रेजों के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा 1931 में समर्पित किया गया। आज हम दिल्ली, और स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रही है। मेरे पीछे है इंडिया गेट। देखो सारे जब दिल्ली जाते हैं सबसे पहले जाते हैं इंडिया गेट। इस भव्य तोरण पर उकेरे गए हैं उन वीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा अमर है। दिन की रोशनी में भव्य और रात की रोशनी में स्वर्णिम इंडिया गेट न केवल एक स्मारक है बल्कि देशभक्ति की आत्मा है जो हर पल धड़कती है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी दिल्ली यात्रा, इतिहास, संस्कृति और समर्पण की एक अद्भुत कहानी। तो इंडिया पे गेट के पास ना एक मेन रोड है, उधर से ना क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, कोई भी वॉकिंग के लिए कोई क्रॉसिंग है ही नहीं, कोई लाइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ना इधर अंडर सबवेज बने हुए हैं एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करने के लिए। और जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इधर ई रिक्शा नहीं चलती हैं, तो वही सिंपल ऑटोज या रिक्शा कह सकते हो। मेनली ई रिक्शा कोई भी वीआईपी एरिया में अलाउड नहीं है दिल्ली में, तभी ऑटो वाला का धंधा चल रहा है। नहीं तो ऑटो वाले तो वैसे रिजर्व वाले चलते हैं, इधर सवारी वाले नहीं चलते। तो हमने ना अभी ऑटो ले लिया, ये हमें राष्ट्रपति भवन दिखाएंगे, उसके बाद हमें मेट्रो छोड़ देंगे लाल किला जाने के लिए। तो बढ़िया हो गया ना। बाकी रिक्शा के रेट्स मैं बाद में बताता हूँ आपको। ना तो देखो राष्ट्रपति भवन जाते हुए ना सबसे पहले आता है विज्ञान भवन, जहाँ पे मोदी जी मन की बात नहीं करते, जो टीवी पे आता है, न्यूज चैनल्स पे आता है, वो इधर से होता है। अभी के लिए तो बंद है, वैसे भी कोई आम पर्सन तो अंदर जा नहीं सकता, वो बाहर से देख लो। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहां देश के इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं, जहां शान, गौरव और राजनीति का संगम होता है। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। यह है राष्ट्रपति भवन, देश के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस। इस भव्य इमारत को एडविन लेटियंस ने डिजाइन किया था और इसका निर्माण 1912 से 1929 के बीच में हुआ। इसी जगह में स्थित है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसे 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। इसका आकार ट्रायंगुलर है और ये वास्तुकला का एक मॉडर्न एग्जाम्पल है। इसमें 888 लोकसभा और 300 राज्यसभा सीट्स हैं। फ्यूचर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं पास में है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, जो 1927 से भारतीय लोकतंत्र का केंद्र रहा है। इसी भवन में भारत का संविधान बना और पहली संसद की बैठकें हुई। आज ये एक संग्रहालय बनने की ओर है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व हमेशा रहेगा। ये तीनों भवन मिलकर भारत के लोकतंत्र, इतिहास और भविष्य की कहानी बयां करते हैं। चलो भाई, पार्लियामेंट तो देख लिया। अब जैसे हमने ऑटो वाले को कहा हुआ था ना, वो हमें अभी मेट्रो स्टेशन भी छोड़ेंगे।
तो मेट्रो स्टेशन छोड़ेंगे, हम जाएंगे चांदनी चौक, उधर लाल किला देखने। तो चांदनी चौक उतरेंगे, वैसे तो आप लाल किला मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हो, पर हम चांदनी चौक उतरेंगे, थोड़ा पैदल चल के फिर चले जाएंगे। हाँ जी अंकल जी, चलें जी, चलो। तो हम इस जगह पर भी आ चुके हैं। जैसा आपको पता होगा 26 जनवरी से इधर से ही परेड स्टार्ट होती है, राष्ट्रपति भवन से परेड स्टार्ट होती है, फिर वो ये जो सारा परिसर बना हुआ है इंडिया गेट तक जाती है। ये सारे इधर ही झांकियाँ वगैरह सब शो की जाती हैं। काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी क्लीन रखा हुआ है ये वाला एरिया, और काफ़ी खुला भी है। तो हमको वो ऑटो वाले ने पार्लियामेंट हाउस के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया, और जहाँ से हम चांदनी चौक जाएंगे। दिल्ली मेट्रो आज के समय में राजधानी की धड़कन बन चुकी है। ये न केवल तेज और सुरक्षित है, बल्कि जेब पर भी बेहद हल्की पड़ती है। यहाँ से चांदनी चौक जाने का रास्ता सिर्फ 30 रुपये में पड़ा, जो कि ट्रैवलिंग को बहुत कन्वीनियंट बना देता है। तो हम इसी के साथ पहुँचते हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर। लो जी भाई, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। एक तरफ जाता है, एक पार्क जाता है, एक तरफ ये मार्केट से होके जाते हैं। तो मार्केट से होके आगे हम जाएंगे लाल किला की ओर। चलो चलते हैं। और इधर मार्केट लगे होते हैं, सारी स्टॉल मार्केट, जैसे भी आप दिल्ली। चलो मैं दिखाई रहा हूँ। जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है ना, ये ओमैक्स मॉल के बिल्कुल पीछे ही है, बिल्कुल साइड में निकलता है मेट्रो स्टेशन। बट एक बात है, इधर गर्मी बहुत है, वही 35-40 के बीच में हो रहा है। अप्रैल में बहुत जल्दी गर्मी आ गई थी। इधर से लेमन सोडा पीते हैं, कुछ होगा 40-50 रुपए का, 30-40 वैसे तो 40 ही होता है, पर देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। लाओ जी लाओ भाई, अब मजा आएगा ना इतनी गर्मी में। अब मजा आया ना। कल हमने कहीं पिया था, उसने तो गर्म ही दे दिया था इतनी गर्मी में, तो प्यास बुझने से बजाय और बढ़ गई थी प्यास। तो ये बढ़िया है, ठंडा ठंडा। क्या प्राइस है भैया इसका? 30 रुपये। जो कल पिया था वो 40 रुपये का था। चांदनी चौक ना बहुत बड़ा है। इधर ना लोकल के लिए रिक्शा चलते हैं। रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, वैसे जो साइकिल सी होती है उसके पीछे बैठ के जाना होता है। चांदनी चौक की हसल एंड बसल से जब आप सीधी रोड पर चलते हैं तो सामने नजर आता है ग्रैंड और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, लाल किला। भाई साहब यहाँ पर रश बड़ा है, मतलब रोड क्रॉस करते ही हालत खराब हो जाती है। और एक तो सारे हॉर्न मारेंगे, और नहीं हॉर्न, और नहीं हॉर्न। ओए ओए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये आइकॉनिक फोर्ट 17वीं सदी में मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा बनाया गया था, और इसका कंस्ट्रक्शन 1638 से 1648 के बीच हुआ। तो एग्जैक्टली टिकट 50 रुपए की, जैसा मेरा तुक्का था। इतनी होती है और कितनी होती है, पर फॉरनर्स के लिए 600 रुपये। इधर विद म्यूजियम है, विदाउट म्यूजियम के रेट है। विद म्यूजियम 85, विदाउट म्यूजियम 50, फॉरनर्स की 950 है विद म्यूजियम। रेड फोर्ट के अंदर कदम रखते ही एक रॉयल और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर आपका स्वागत करता है, और इसी अनुभव की शुरुआत होती है छट्टा चौक से, जिसे आज भी लोग मीना बाजार के नाम से जानते हैं। ये कवर्ड मार्केट मुगल काल में रानी और शाही महिलाओं की शॉपिंग डेस्टिनेशन हुआ करता था।
पर बात है कि लाल किला करके ना इधर महंगे सामान है ये सारी मार्केट में। जो बैग इधर 800 का मिल रहा है ना, बाहर चांदनी चौक में 300 का मिलेगा। इतना फ़र्क है। तो वो फॉरेनर वगैरह को पता नहीं होता ना, जो नीचे से भी आते हैं, साउथ वगैरह जो दूर दूर से आते हैं, उनको पता नहीं होता, तो इधर से ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि वही बड़ी जगह है तो इधर ले लेते हैं। तो अभी मैं जहाँ हूँ उसको कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पे आम लोगों के साथ, मतलब आम लोगों का दरबार होता था। राजा इधर बैठा होता था, यहाँ पर जो भी होगा, औरंगजेब, अकबर, ठीक है ना, उसकी वो है गद्दी। तो उसके साथ आम लोगों के साथ उनकी दरबार लगती थी। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करते थे, या कोई सजा सुजा देनी होगी तो इधर आते थे सारे। तो ये जो है ये दीवाने खास, एक होता है दीवाने आम, दीवाने खास। ये अपना वीआईपी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो इनके पॉलिटिक्स वाले होते हैं सारे बंदे, उनकी दरबार है ये। और राजा भी इधर बैठा होगा, ऊपर तो जा नहीं सकते वैसे। लाल किले में आपको देखने को मिलेंगे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और मोटी मस्जिद, जो रॉयल मुगल लाइफस्टाइल की झलक दिखाती है। इंडिपेंडेंस डे पर यहीं से प्राइम मिनिस्टर तिरंगा फहराते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं। रेड फोर्ट के अंदर ना एक कैंटीन से भी है, इधर थोड़ा मोटा आप खा भी सकते हैं। कॉर्न वगैरह, पैटीज, समोसे समोसे, ब्रेड पकौड़ा, ऐसा सब कुछ है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी ले सकते हो। और पानी 30 रुपए की बोतल है, 20 की नहीं है। मतलब MRP 30 रुपये इस पे, तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो हमने ये अंदर से लाल किला पूरा एक्सप्लोर किया। ज़्यादातर तो गार्डन ही है, खुले मैदान है। पता है ज़्यादातर इधर देखो, एक रंग महल है, मुमताज़ महल था, खास महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल मुझे दिखा नहीं, मेरे ख्याल से है ही नहीं। अब बाहर को चलते हैं। बाहर से बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो तो चलो आपको मैंने दिखाई है। देखते चलो फिर चांदनी चौक चलते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक में ना और लाजपत राय मार्केट है, एशियाज ओल्डेस्ट और बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब वाह यार, लाजपत राय मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है। फ्रॉम मोबाइल एक्सेसरीज टू CCTV कैमरास, ब्लूटूथ स्पीकर्स टू LED लाइट्स, यहाँ सब कुछ मिलता है, वो भी होलसेल रेट्स में। पुरानी दिल्ली के दिल में चांदनी चौक की भीड़ भाड़ के बीच एक मार्केट है जो टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ट्रेजर से कम नहीं, और वही है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। बेसिकली सस्ता तो क्या ही है, सस्ता तो मिलेगा बाकी मार्केट से, 50, 100, 150, 200 रुपये सस्ता मिलेगा। और लगा लो कि अगर किसको बल्क में सामान चाहिए तो इधर आ जाता है बंदा, होलसेल मार्केट है ना इसलिए। दिल्ली की रूह को महसूस करना हो तो चांदनी चौक जरूर आना होगा। और चांदनी चौक में ना वैसे भी सस्ता सामान मिलता है, पता ही होगा दिल्ली में सब जगह इधर से ही जाती है, सारी होलसेल मार्केट दिल्ली में है। और ये आप देख रहे हो ना, ये मैंने कल ली थी रात को, इधर किधर से ली थी, 150 रुपये की है। तो अच्छा डील मिल गई ना, अगर 3-4 बार भी चल गई तो क्या हमारा है, क्या बुरा है ना, क्या बुरा है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में बसी है ये जगह। सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये एक इमोशन है, एक जर्नी है टाइम ट्रैवल का, सीधा मुगल एरा तक। 17वीं सदी में शाहजहां ने इसे बसाया था और तब से लेकर आज तक चांदनी चौक अपने रंग, खुशबू और आवाज़ों से हर किसी का दिल जीत लेता है। चांदनी चौक की हलचल से निकलते हुए जब आप स्लो वॉक करते हैं जामा मस्जिद की ओर, गलियों में दुकानों की भीड़ कम होती जाती है, पर हर दीवार, हर मोड़ पर दिल्ली का इतिहास चुपचाप चलता रहता है। और फिर अचानक सामने आता है वो नज़ारा, जामा मस्जिद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, और वो भी शाहजहां का बनाया हुआ। इधर हम जामा मस्जिद के पास आए थे, थोड़ा सा अंदर गए
आपको दिखाया कितनी बड़ी है। अब दोबारा चांदनी चौक की ओर चलते हैं, हम गुरुद्वारा साहिब चलते हैं, फिर देखते हैं उधर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। यार गर्मी बहुत हो रही है, या फिर उधर ओमेक्स मॉल है, मॉल के अंदर जा सकते हैं। चांदनी चौक की रफ्तार भरी गलियों में जहाँ शोर हर तरफ होता है, वही एक कोना ऐसा भी है जहाँ शांति सांस लेती है, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। यही वो जगह है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। उनकी कुर्बानी ने ये सिखाया कि सच्चाई के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी पूजा है। चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लेकर ब्राइडल लहंगास तक, स्पाइसेस से लेकर सिल्वर ज्वेलरी तक, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यही है चांदनी चौक का असली मैजिक। और फिर आती है वो लेजेंडरी लेन, परांठे वाली गली। छोटी सी गली, लेकिन खाने के शौकीनों के लिए जन्नत जैसी है। पनीर, आलू, बनाना, इवन नींबू वाले परांठे, यहाँ इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं। और उनके साथ मीठी लस्सी, खट्टी चटनी और अचार, प्योर नॉस्टैल्जिया ऑन अ प्लेट। ये गली सिर्फ खाना नहीं परोसती, ये यादें परोसती है। वो स्वाद जो पीढ़ियों से नहीं बदला। चांदनी चौक और परांठे वाली गली, जहाँ भीड़ है, गर्मी है, धक्का मुक्की है, पर साथ ही है प्यार, कल्चर और एक ऐसा फ्लेवर जो कहीं और नहीं मिलेगा। और गली बड़ी कंजस्टेड भी है, छोटी छोटी दुकानें हैं। ये दिल्ली की वाइब, छोटी छोटी गलियां, यही मजा है। यहाँ की गलियां इतनी तंग है कि दो लोग मुश्किल से साथ चल पाते हैं, और फिर भी भीड़ ऐसी है कि हर मोड़ पर जिंदगी दौड़ती दिखती है। गली इतनी कंजेस्टेड कि आपको कदम कदम पर किसी से टकराना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही गरम पराठे की खुशबू अपने नाक तक पहुंचती है, सारी थकान एकदम वर्थ इट लगने लग जाती है। और इन गलियों में चलना किसी भूल भुलैया में चलने जैसा ही है। हर गली एक नई दुनिया है, और हर मोड़ पर आपको लगेगा कि आप किसी मूवी सेट पर खड़े हैं। बट ये है कि इधर पैदल घूमने में मजा है, और सर्दियों में और मजा आएगा। अब तो गर्मी हो रही है ना, थोड़ा सा चले, थक गए, बैठ गए, इधर देख लिया, उधर देख लिया। और सर्दियों में तो क्या थकेगा बंदा, अब तो प्यास इतनी लगती है और पानी ऊपर पैसे भी बड़े खर्च हो रहे हैं। मतलब लगा लो सुबह से 10 बोतलें तो हमने पी ली होंगी, तो 200 रुपये तो सीधा सीधा लगा लो। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से पूरे भारत में सामान जाता है। उसके लिए हमें रेड लाइन मेट्रो से जाना पड़ेगा, और रेड लाइन चेंज करने के लिए पहले हमें कश्मीरी गेट तक पहुँचना होगा। और हमारी डेस्टिनेशन रहेगी पुल बंगश मेट्रो स्टेशन, जो कि उस जगह से सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है। तो अभी हम पुल बंगश मेट्रो स्टेशन उतरे हैं। इधर से हम सदर बाज़ार की ओर जाएंगे, वो भी रिक्शा करके जाना पड़ेगा। 1.5 किलोमीटर तो फिर भी है, पर नियरेस्ट यही है अगर आपने सदर बाज़ार जाना है। चलो चलते हैं, पहले एग्जिट करते हैं। चांदनी चौक में ही है भीड़ और बिजनेस का वो रूप, जहाँ रास्ता तंग होता जाता है और लोग बढ़ते जाते हैं। सदर बाजार। चलो भाई, सदर बाजार में आपका स्वागत है। इधर से शुरू हो जाती है और इधर से ही रश देखने को मिलेगा। सदर बाजार कोई आम बाजार नहीं है, ये एक सपनों की मंडी है। ये बेल्ट कितने की है जी? ये कितने की? 150 की 2। अच्छा कोई भी ले लो।
तो ये ऐसा है कि मतलब बेल्ट 150 की 2, ये बेल्ट है 2 हमने ली है। MRP देखना 1300 रुपये है, हमें पड़ी है 100 की, तो मतलब 2600 का माल 100 रुपये में। ये देखो जी सदर बाज़ार में, वाह यार वाह। यहाँ छोटे दुकानदार से लेकर बड़े रिटेलर तक सब आते हैं, बिकॉज हियर बल्क इज़ बिजनेस एंड द क्वांटिटी इज़ किंग। मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर सही रास्ता ना पता हो तो इंसान खो ही जाए। बेसिकली सदर बाज़ार ना एक होलसेल मार्केट है पूरे इंडिया में, यहाँ से सर्कुलेट होता है सारा कुछ। आप जो भी देख रहे होगे सारा सामान इधर से होलसेल में जा रहा है, सारा सस्ता सस्ता बिल्कुल ही। ये 150 के 2 बेल्ट बता रहे थे, 75 रुपये के एक, जो कि बहुत सस्ता है। अगर हम निकलने लगे तो फिर वो बार्गेनिंग करने लगे कि कम लगा देते हम, मतलब इतना सस्ता, देख लो। हर गली की एक अलग थीम है, कहीं सिर्फ किचन वेयर और कहीं सिर्फ फेस्टिवल डेकोरेशन का एक्सप्लोजन। लोग ट्रॉली बैग्स और थैले लेकर घूमते हैं, जैसे शॉपिंग नहीं मिशन पर निकले हों। अब मैं आपको सदर बाज़ार की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताता हूँ, वो हिस्सा जो अक्सर कैमरे के पीछे रह जाता है। भाई साहब इधर तो एक रश, इधर ना एक कुली होती है ना, कुली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, मतलब सामान इधर का उधर करने में, क्योंकि बहुत बल्क में सामान जाता है ना इधर से, तो उसका काम बड़ा है। वही दिखते रहते हैं कि सर के ऊपर लगा के जा रहे हैं सामान, या फिर टेम्पो वगैरह से जा रहे हैं, या रेडी वगैरह से जा रहे हैं। तो ऐसा ही है, 3 व्हीलर पे रख के सामान लेके जा रहे हैं, उसी कारण ज़्यादा रश है इधर। जहाँ एक तरफ सदर बाज़ार की दुकानों में चमकती रोशनी और सस्ते दामों का शोर है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इस बाज़ार की रीढ़ हैं, जो दिन भर बोझ ढोते हैं, जिनका काम है दूसरों का सामान इधर से उधर पहुंचाना। सिर पर बोरे, पीठ पर कार्टन्स और पैरों में घुसे हुए जूते, 200-300 की दिहाड़ी के लिए दिन भर की मेहनत बिना किसी गारंटी के। भीड़ इतनी होती है कि चलना भी मुश्किल, पर इनके लिए रुकना मना है, क्योंकि रुकेंगे तो काम जाएगा, और काम गया तो दिन की रोटी भी गई। हर गली में आपको देखेंगे पसीने से तरबतर सांस लेते हुए वो लोग। कभी छोटा वेंडर सामान उतरवा रहा है, तो कहीं कोई दुकानदार गाली देकर जल्दी करवाने को कह रहा है। सदर बाज़ार में जो चमक दिखती है, उसके पीछे हज़ारों हाथों की मेहनत छिपी होती है, बिना नाम, बिना क्रेडिट और बिना आराम से। और गंदगी, वो इस बाज़ार का परमानेंट रेजिडेंट है। पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक कचरा, लेफ्ट ओवर खाने की प्लेटें, सड़क किनारे बहता नाला, और उसी के पास बैठा कोई मजदूर अपना खाना खा रहा होता है। यहाँ पैसा तो बहुत घूमता है, पर उसके नीचे दबे हुए लोग अक्सर इनविजिबल रह जाते हैं। ये है सदर बाज़ार की असली सच, चमक के नीचे छिपा हुआ संघर्ष। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। दिल्ली को एक वीडियो में दर्शाना संभव नहीं, तो हम अगली वीडियो में दिल्ली की और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस में जाएंगे और दिल्ली की कहानियाँ सुनेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं हम यहीं तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।